सब कुछ नॉर्मल होने के बाद भी अगर घर में रोज लगातार झगड़े होने लगते हैं, छोटी बात पर गुस्सा बढ़ जाता है या लोग एक दूसरे से बात करने से कतराने लगते हैं, तो ये नेगेटिव वाइब्रेशन का पहला निशान हो सकता है। जब ऊर्जा मंडल एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब होता है तो घर में सुख शांति की जगह तनाव आ जाता है। हर बार जब कोई काम होने लगता है तब कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती है। जॉब छूट जाती है, पेमेंट डिले होता है या कोई डील कैंसल हो जाती है। ये भी एक संकेत है कि आपके प्रभाव क्षेत्र में कुछ गलत ऊर्जा का प्रभाव है। काला जादू होने पर व्यक्ति को अक्सर अजीब सपने आने लगते हैं, जैसे गिरना, सांप, शैतान या अंधेरा देखना। ऐसे सपने सबकॉन्शियस माइंड में डर और एनर्जी ड्रेन होने का साइन होते हैं। पुराने योगी कहते थे, जो सपने में भी अपनी रोशनी खो दे उसके आसपास अंधकार फैल रहा होता है। काला जादू का एक सीधा प्रभाव शरीर पर भी पड़ता है। अगर आप बिना वजह कमजोर महसूस करते हैं या डॉक्टर के इलाज के बाद भी बीमारी नहीं जाती, तो संभव है कि आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी प्रना कम हो गई है। जो व्यक्ति नेगेटिव एनर्जी के प्रभाव में होता है, यूज मंदिर पूजा या मंत्रा सुनते समय चुभन या घबराहट महसूस होती है। जहां सब लोग शांति महसूस करते हैं, वहां उस व्यक्ति को असुविधा होती है। अगर आपके घर में बार बार बल्ब, मिरर या ग्लास टूटने लगते हैं या बिना वजह से दाग, बदबू या चिपचिपाहट महसूस होती है, ये सब वाइब्रेशन के इम्बैलेंस का संकेत है। जानवर और पौधे ह्यूमन एनर्जी से ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। अगर घर के पौधे बिना वजह मुरझने लगते हैं या पालतू जानवर बेचैन रहते हैं, तो समझ लीजिए कुछ इनविजिबल एनर्जी घर में है। कुछ लोग कहते हैं, मुझे बार बार नजर लग जाती है। दरअसल ये भी एक फॉर्म है साइकिक एनर्जी अटैक का। जब कोई व्यक्ति आपके प्रति जलन या नेगेटिविटी भेजता है तो आपका एनर्जी शील्ड कमजोर पड़ता है। आप पूजा करते हैं लेकिन मन नहीं लगता, दिया बुझ जाता है या मूर्ति पर तेल और फूल जल्दी सूख जाते हैं। ये सब स्पिरिचुअल इम्बैलेंस के निशान है। ये सबसे बड़ा और आखिरी संकेत है। अगर आपका मन अक्सर उदास रहता है, बिना वजह आंसू आ जाते हैं या सबसे दूर रहने का मन करता है, तो समझिए कि आपको पॉजिटिव एनर्जी से एफआईआर से जोड़ने की जरूरत है। प्राचीन काल से ये माना गया है कि अग्नि सबसे पवित्र तत्व है। जब आप अपने घर के मंदिर में सुबह और शाम दिया जलते हैं, तो वो केवल रोशनी नहीं देता बल्कि नेगेटिव एनर्जी को जलकर खत्म करता है। अगर संभव हो तो एक दिया पीपल के तेल से और एक दिया घी से जलाएं, दोनों ऊर्जाओं का संतुलन बनाए रखता है। तुलसी प्लांट घर में ऑक्सीजन और पॉजिटिव वाइब्रेशन दोनों बढ़ता है। हर सुबह तुलसी को पानी देना और हर सोमवार गंगा जल छिड़कना, ये दोनों क्रियाएं स्पिरिचुअल क्लेंजिंग करती है। घर में ये परंपरा बनाइए। छोटी छोटी आध्यात्मिक आदतें बड़े परिवर्तन लाती है। काले जादू के प्रभाव से बचने का सबसे प्रभावी उपाय है मंत्रा शक्ति। हर दिन सुबह या शाम 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और रात को महामृत्युंजय मंत्रा जापे। ये दोनों मंत्र ऊर्जा को शुद्ध कर देते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, इस मंत्रा की ध्वनि से आपके चरण और एक सुरक्षा चक्र बन जाता है। कपूर, कैम्फोर और गोमूत्रा दोनों ही पुराने समय से एनर्जी प्यूरिफायर माने गए हैं। हर सोमवार या शनिवार घर के कोने में कपूर जलाएं और उसके धुएं से हर कमरा साफ करें। इसे नजर दोष और भूत प्रेत की ऊर्जा खत्म होती है। ज्योतिष के हिसाब से काले जादू के प्रभाव में शनि और राहु ग्रह ज्यादा सक्रिय होते हैं।
ऐसे में शनिवार के दिन गरीब को तेल, कपड़ा या खाना दान करना बहुत फेडमेंट है। इसे ग्रेहॉर्न की कृपा बढ़ती है और आपका ऑरा, एनर्जी फील्ड सुरक्षित होता है। मेन एंट्रेंस पार लाल गेरू से ओम, स्वस्तिक या त्रिशूल का निशान बनाइए। ये चिन्ह एनर्जी शील्ड जैसे काम करते हैं। इनसे नेगेटिविटी घर के अंदर नहीं आ पाती। मौन, साइलेंस एक शक्तिशाली तपस्या है। हफ्ते में एक दिन कम से कम 30 मिनट मौन में बैठिए और सोहम मंत्रा का जाप कीजिए। ये क्रिया आपके मन के वाइब्रेशन को डिवाइन लेवल तक ले जाती है। जितना मन शांत होगा उतनी हाई नेगेटिव एनर्जी डोर रहेगी। हिमालयन पिंक सॉल्ट या सेंधा नमक से हफ्ते में एक बार स्नान करें। थोड़ा सा नमक पानी में मिलाकर नहाएं। ये एक पावरफुल ऑरा क्लेंजिंग रिचुअल है। ये शरीर की एनर्जी को नया बनाता है और काली ऊर्जा को नैश करता है। पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी तभी बनती है जब हम डिवाइन वाइब्रेशन से जुड़ते हैं। हर दिन कुछ मिनट भजन, श्लोक या ओम ध्वनि सुनना आपके माइंड को काम करता है और नेगेटिव ऊर्जा को डिसोल्व कर देता है। जहां राम का नाम लिया जाता है वहां अंधकार अपने आप मिट जाता है। सबसे बड़ा उपाय है अपनी श्रद्धा और भक्ति। अगर आपका मन सच्चा है, नियत पवित्र है, तो कोई भी तंत्र, मंत्रा या काला जादू आपको छू नहीं सकता। भगवान ने हर मनुष्य को एक प्रकाश दिया है। बस उस रोशनी को जलाए रखिए। फिर चाहे अंधकार कितना भी गहरा हो, वो कभी आप तक नहीं पहुंच सकता। सबसे पहला कदम है अपनी सोच और भावनाओं को पवित्र बनाना। अक्सर लोग दूसरों के लिए जलन, गुस्सा या दुख पलटे रहते हैं। यही इमोशंस हमारे एनर्जी फील्ड को कमजोर करते हैं। जो व्यक्ति दूसरों के लिए अच्छा सोचता है, उसके आसपास एक रोशनी का कवच बना रहता है। रोज सुबह उठकर खुद से कहे, मैं सुरक्षित हूं, मैं प्रकाश हूं, मैं भगवान का हिस्सा हूं। ये अफर्मेशन आपके अंदर डिवाइन एनर्जी को जगता है। घर में वास्तु के छोटे छोटे नियम फॉलो करने से एनर्जी बैलेंस्ड रहती है। मंदिर ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हो। बेडरूम में मिरर को बेड के सामने ना रखे। टूटी हुई तस्वीरें, मूर्तियां या कपड़े तुरंत निकाल दे। घर में सफाई सिर्फ फिजिकल नहीं, एनर्जेटिक सफाई भी होती है। जितना घर साफ रहेगा उतनी पॉजिटिव ऊर्जा वहां स्थिर रहेगी। मेडिटेशन एक ऐसी क्रिया है जो आपके अंदर के स्टॉर्म को शांत करती है। हर दिन कम से कम 10 मिनट ओम की ध्वनि पर ध्यान लगाइए। ओम का वाइब्रेशन सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक फ्रीक्वेंसी है जो आपको यूनिवर्स के साथ सिंक करती है। ध्यान के दौरान अपने मस्तक के ऊपर एक चमकदार प्रकाश सोचिए। ये आपका डिवाइन प्रोटेक्शन शील्ड बनाता है। काला जादू के प्रभाव का एक छुपा हुआ कारण भी यही होता है, हमारी अपनी नेगेटिविटी। जितना हम दूसरों से नफरत करते हैं उतना ही हम अपना ऑरा कमजोर करते हैं, और तभी बुरी एनर्जी आसानी से घुस सकती है। जो माफ कर देता है वो जीत जाता है। जो अपनी रोशनी को बनाए रखता है, यूज अंधकार कभी छू नहीं सकता। भगवान सिर्फ मंदिर में नहीं, वो हर सांस, हर पाल, हर क्रिया में बेस्ड है। रोजाना भक्ति, पाठ और सेवा करना, आपके आसपास डिवाइन प्रोटेक्शन बढ़ता है। जब व्यक्ति सेवा और साधना में जुड़ता है, उसके चरण और एक डिवाइन फायरवॉल बन जाता है, जिसमें कोई भी काला जादू या बुरी नजर प्रवेश नहीं कर सकती। हर दिन कम से कम एक बार गायत्री मंत्रा, ओम चांटिंग या विष्णु सहस्रनामा का ऑडियो घर में चलाए। ये ध्वनि घर के वाइब्रेशन को रेज करती है। नेगेटिव एनर्जी हाई फ्रिक्वेंसी से सस्टेन नहीं,
कर पाती ध्वनि एक वेपन है। सही फ्रिक्वेंसी पार चलने से आपके घर का हर कोना पवित्र होता है। जिनके साथ आप रहते हैं उनकी एनर्जी आपके ऑरा में मिल जाती है। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहे जो पॉजिटिव, स्पिरिचुअल और दयालु हो। सत्संग वो दर्पण है जिसमें आत्मा अपना चेहरा देखती है। नकारात्मक लोगों से थोड़ा दूरी बनाकर रखना ही सुरक्षा है। हर शब्द एक ऊर्जा है। अगर आप बार बार मैं परेशान हूं, मुझे डर लगता है कहते हैं, तो आप अपनी रियलिटी उसी फ्रिक्वेंसी पार सेट कर रहे होते हैं। रोज अपने शब्द बदलिए। मैं शांत हूं, मैं प्रकाश हूं, मेरे आसपास सिर्फ अच्छी ऊर्जा है। ये सिंपल शब्द भी आपका कवच बन जाते हैं। नेचर सबसे बड़ा हीलर है। हार्पिंग ऑन हीलिंग। रोज कुछ देर पेड़ों के बीच बैठिए, मिट्टी को छुइए या सूरज की रोशनी में ध्यान लगाइए। ये सब प्राकृतिक ऊर्जा आपके अंदर की डिवाइन फ्रिक्वेंसी को एक्टिवेट करती है। सबसे बड़ा मंत्रा फेथ। जिस पाल आपको पूरा विश्वास होता है कि भगवान आपके साथ है, उस पाल से कोई भी शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। रोशनी को बस याद रखिए, अंधकार अपने आप मिट जाएगा। काला जादू या कोई भी नेगेटिव एनर्जी अपने आप में एक बुरी चीज नहीं होती। वो सिर्फ रोशनी के अभाव का प्रतीक है। जैसे रात दिन का विरोध नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है, वैसे हाई पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी भी ऊर्जा के दो रूप है। जब आप अपने अंदर की रोशनी को जगते हैं, तब आपका प्रकाश अंधकार को अपने आप समेट लेता है। रोशनी का मतलब है ज्ञान, दया और प्रेम। और जब ये तीनों आपके जीवन में आ जाते हैं, तो कोई भी बाहरी शक्ति आपको कभी छू नहीं सकती। आत्मा का सबसे बड़ा कवच होता है शुद्ध भावना। जो व्यक्ति सबके लिए अच्छा सोचता है, जो कभी किसी के दुख में खुशी नहीं ढूंढता, उसके आसपास एक प्राकृतिक सुरक्षा चक्र बन जाता है। परमहंसा योगानंदा ने कहा था, मनुष्य तभी सुरक्षित है जब उसका प्रेम भय से बड़ा हो। जितनी शुद्ध आपकी भावना, उतनी तेज आपकी ऊर्जा। और जब ऊर्जा तेज होती है तो काला जादू तो क्या, कोई भी नेगेटिविटी उसके पास तक नहीं जा सकती। दुनिया में सबसे शक्तिशाली फ्रिक्वेंसी होती है प्रेम। प्रेम का मतलब केवल मोह नहीं, बल्कि एक यूनिवर्सल फीलिंग, सबके लिए दया भाव। जब आप किसी को माफ करते हैं, किसी के लिए दुआ करते हैं, तब आप अपने अंदर से नेगेटिविटी को डिसोल्व कर रहे होते हैं। जो दिल प्रेम से भरा होता है, उसके आसपास भगवान अपने आप बस्ती कर लेते हैं। ये समझना सबसे जरूरी है। आपका शरीर सिर्फ एक वस्त्र है, आप उसमें बसती हुई चेतन ऊर्जा है। जब भी आपको लगता है कोई नेगेटिव एनर्जी आपको छू रही है, तब अपने दिल में कहिएगा, मैं आत्मा हूं, मैं प्रकाश हूं, मुझे कोई छू नहीं सकता। ये स्मरण ही आपके लिए इंस्टेंट प्रोटेक्शन मंत्रा बन जाता है। रोजाना अपने जीवन के लिए, अपने घर परिवार और अपनी सांस तक के लिए धन्यवाद कीजिए। ग्रैटिट्यूड एक ऐसी शक्ति है जो आपके वाइब्रेशन को तुरंत हाई फ्रिक्वेंसी में ले आती है। जहां धन्यवाद होता है, वहां अंधकार की कोई जगह नहीं होती। सुबह उठकर बस ये कह दीजिए, धन्यवाद प्रभु, आज मैं एक नया दिन देख रहा हूं। बस यही लाइन आपका ऑरा साफ कर देती है। सेवा, बिना किसी लाभ के दूसरों के लिए कुछ करना, ये सबसे पवित्र क्रिया है। चाहे किसी भूखे को रोटी देना हो या किसी उदास व्यक्ति को एक मुस्कान देना हो, ये सब आपको भगवान के करीब ले जाता है। जो दूसरों के लिए जीता है, वो कभी किसी के काले जादू का शिकार नहीं हो सकता।
सेवा आपके ईगो को तोड़ती है और आपकी एनर्जी को डिवाइन बना देती है। जब आप अपने अंदर की आत्मा को पहचानते हैं तो आप समझ जाते हैं कि दार भी भ्रम है और बुराई भी भ्रम है, क्योंकि सच्चाई सिर्फ एक है, ईश्वर और आत्मा। जो अपनी आत्मा को पहचान लेता है उसके लिए पूरी दुनिया एक मंदिर बन जाती है। इसलिए ना किसी से डरो, ना किसी से द्वेष रखो। सिर्फ अपने मन में एक ही संकल्प रखो, मैं रोशनी हूं। अपने घर को सिर्फ रहने की जगह मत समझिए, यूज मंदिर बना दीजिए। रोज दिया जलाइए, भजन चलाइए और 1 मिनट सब लोग मिलकर ओम शांति का जाप कीजिए। जब पूरा परिवार एक साथ प्रार्थना करता है तो उस घर के आसपास कोई भी अंधकार ठहर नहीं सकता। आपका घर ही आपका पहला मंदिर है और आपके मन में बसती शांति ही भगवान का वास है। भगवान को पाने के लिए हिमालय नहीं चढ़ना पड़ता, वो तो हर सांस में, हर धड़कन में बस्ती करते हैं। अपने मन में उन्हें महसूस कीजिए, खामोशी में, हवा के झोंके में, सूरज की रोशनी में। जब आप भगवान को महसूस करने लगते हैं तो पूरी दुनिया में आपको सिर्फ रोशनी ही रोशनी दिखाई देती है। आखिर में याद रखिए, काला जादू, बुरी ऊर्जा या नेगेटिविटी सब बाहर के रूप है। उनका कोई प्रभाव तभी होता है जब अंदर की रोशनी कमजोर हो जाती है। अपनी रोशनी जलाए रखिए। हर दिन, हर पाल प्रेम और श्रद्धा के दिए से अपनी आत्मा को रोशन रखिए। फिर चाहे कोई भी अंधकार आए, वो आपके प्रकाश में खो जाएगा।